Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Alhamdulillah, I'm also very good. I'm Larry Bamir, English teacher of IAUI School, Dinga campus. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की नेगेटिव फॉर्म। सिंपल फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब सारा कुछ आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। अब इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग कि व्हेन सब्जेक्ट is I, we, you, they और plural use the following structure। following structure हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट में ये 3-4 वर्ड्स हों। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। डिफरेंस कहाँ पे आया? सिर्फ यहाँ पर हमने क्या लगा दिए? नॉट। बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा हम लोगों ने सिंपल का पढ़ा था। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं आगे क्या होगी जी। इसकी एग्जाम्पल, I have not been playing video games since 9 PM। सारा सेंटेंस वैसे ही है, सब्जेक्ट भी वैसे ही है। आई के साथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया? हैव यूज़ किया और हैव और बीन के मिड में हमने नॉट लगा दिया। टाइम पता था, सिंस आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 hours। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था। 2 hours की बात हो रही है। 2 hours के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फॉर। और 9 PM के लिए 9 PM हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो हमने इसके लिए क्या यूज़ किया? सिंस। कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, देखें ज़रा। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। 2 months हैं, हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? फॉर। नेक्स्ट है आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 23rd September। यहाँ पर आपको डेट पता है, दैट्स वाई हमने सिंस यूज़ किया। नेक्स्ट देखें, वी हैव नॉट बीन टेकिंग लंच फॉर एन आवर। आपको 1 घंटा जो है उसका पता नहीं है कौन से वाला 1 घंटा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? फॉर। अगर आपको घंटे का पता होता तो फिर, अगर आपको टाइम का पता होता तो फिर हम क्या यूज़ करते? सिंस यूज़ करते। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है सिंस और फॉर का। ये आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए ना तो फिर ये टेंस आप लोगों के लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं जी कुछ और एग्जाम्पल्स। We have not been taking lunch since 1 PM. You have not been reading book for 3 hours. You have not been reading book since 9 AM. You have not been going to school for 30 minutes. They have not been going to school since 7:30 AM. Jack and John have not been running a shop for 70 years. जहाँ जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पता था वहाँ वहाँ पे हमने सिंस लगाया। जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है जी? फॉर यूज़ किया है। और ये आपको पहले ही पता है कि हम लोग हैज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं और हैव कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखें ज़रा, अगर आपके पास थर्ड पर्सन आ जाए, व्हेन सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या डिफरेंस आएगा हैज़ और हैव का? इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ हमारे पास थर्ड पर्सन है तो क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, दैट्स वाई वी यूज नॉट। बाकी ईच एंड एवरीथिंग वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं ज़रा। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 9 PM। एग्जैक्ट टाइम पता था, दैट्स वाई हमने सिंस यूज़ किया। थर्ड पर्सन है, दैट्स वाई हैज़ यूज़ किया। नेगेटिव है इसलिए नॉट आ गया। और एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 hours। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता इसलिए फॉर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी कुछ और। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। यहाँ पर भी हमें इतना पता है कि 2 months है, कौन से 2 months है नहीं पता इसलिए फॉर लगाया। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 23rd of September।
शी हैज़ नॉट बीन टेकिंग लंच फॉर एन आवर, अगर घंटे का पता होता कौन सा वाला है तो फिर सिंस आता, नहीं पता इसलिए क्या आ रहा है, फॉर आ रहा है। शी हैज़ नॉट बीन टेकिंग लंच सिंस 1 PM, यहाँ पे टाइम पता था ना इसलिए सिंस लगाया। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस 9 AM। नेक्स्ट देखिए, he has not been going to school, वो स्लाइड तो ये it has not been going to school for 30 minutes, he has not been going to school since 7:30 AM। डिफरेंस आपको पता चल गया है, थर्ड पर्सन था दैट्स वाई हैज़ आया, नेगेटिव सेंटेंसेस थे इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, नॉट यूज़ किया, साथ में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब थी, जहाँ जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता था वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सिंस, और जहाँ पे हमें टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता था वहाँ पे फॉर यूज़ किया। ये बातें माइंड में रखनी है और इसी तरह के अपने सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं और एक दफ़ा खुद अपनी मदर से या अपनी किसी एल्डर सिस्टर ब्रदर से हेल्प लेके तो ये काम बेटा आप लोगों ने ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को ये वाला टेंस जो है ये भी बाकी टेंसेस की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।